दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच हमारे आदरणीय बहुत बड़े आर्टिस्ट, एक पावर हाउस, और अगर ये कहना गलत नहीं हुआ कि हमारे एक गुरु जिन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है, उनके जीवन की अगर हम कहानी देखें और आज हमारे सामने हर तरीके की चीजें, जितने भी हमारे लाइफ के लेसन हैं उन्होंने हमें दिए। तो एक बार आप डॉक्टर अनिल कपूर के लिए जोरदार एक तालियों से स्वागत करके हम शुरू करते हैं इस काम को। जैसा कि आप सब पत्रकार हैं, मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन और एक अच्छी सूचना, अच्छी न्यूज जिसे कह सकते हैं, उसी के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। और वो न्यूज है कि हम भोपाल में, जो अन्नू सर की जन्मभूमि, तो भोपाल में हम 14 फरवरी को अंताक्षरी का भव्य प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं। उसके लिए हमने जो 12 और 13 तारीख को ऑडिशन रखे हैं, उन ऑडिशंस के थ्रू हमारे 300 लोगों को हमने बुलाया है। और ईश्वर की कृपा से और अनु जी के इतने प्रभाव से एक ही दिन के अंदर लगभग 8 घंटे में हमारे पास 313 आवेदन आए और हमने उनको सबको एक्सेप्ट किया। 12 और 13 तारीख को उनको शेड्यूलिंग किया है। वो आके अपनी प्रस्तुति और अपना टैलेंट अनु जी के सामने दर्शाएंगे। उनमें से कुछ लोग, लगभग 40 या 50 लोग हम सेलेक्ट करेंगे। फिर फाइनल ऑडिशन के लिए 13 तारीख को उनमें से 24 लोग सेलेक्ट करेंगे, जो 4-4 की टीम में 4-4 लोगों की टीम में 6 टीम के साथ 14 तारीख को परफॉर्म करेंगे। अब आप हैं और अनु सर हैं, तो आप शुरुआत करें सर। श्रीमान भोपाल में नया अंताक्षरी में क्या होने वाला? सबसे पहली बात ये समझना आवश्यक है कि अंताक्षरी, अंत अक्षरी, टेलीविजन पे जो भी कॉन्सेप्ट्स आए हैं अभी तक, उनमें जो विशुद्ध रूप से भारतीय खेल या भारतीय कॉन्सेप्ट या भारतीय परिकल्पना, इंडियन कंटेंट जिसे बोलते हैं, वो हमारे छोटे पर्दे पर टेलीविजन पे जो है वो रामायण, महाभारत, तमस, बुनियाद, और इसके अलावा रियलिटी शो, ज्यादा टर्म आप समझ लेते होंगे, उसमें केवल अंताक्षरी। ये जो 4-5 मैंने नाम लिए हैं, ये हमारे अपने मिट्टी के खेल हैं। इनमें किसी विदेश का कोई माल चुराया नहीं गया है, जिसके लिए भारतीय लोग, भारतीय टेलीविजन वाले बहुत कुख्यात हैं, बहुत कुख्यात है कि इधर से उधर से ले लिया, हॉलीवुड से ले लिया, फ्रेंच टीवी का वो ले लिया। लेकिन अंताक्षरी सबसे पहली बात है हमारा अपना खेल है, जो में भी अगर हम कुछ हिंदुओं के स्क्रिप्चर्स को हम तलाश करेंगे तो फर्स्ट रेफरेंस मिलता है कि किसी बहुत इनोवेटिव गुरु ने, जो गुरुकुल में पढ़ा रहे थे, अपने शिष्यों को शिक्षा, मनोरंजन और लाभकारी बनाने के लिए संस्कृत के श्लोकों के साथ एक पाठ्यक्रम के रूप में इंट्रोड्यूस किया। किसी गुरु ने किया होगा अपने शिष्यों को कि भाई ना से आप कोई संस्कृत का मंत्र पढ़िए, नैनम चिन्नम शस्त्राणि नैनम दहकावता न चैनम क्लेम न शोषति मारुता। हाथ से तुम पढ़ो, हस्तौ च पादौ नैने संगे कर्णो तीक्ष्णो चकांतम नासासुरम्या मननाय चित्तम निशेन कृतं तत्तं समग्रम। तो ये स्टार्ट कुछ किताबों के जो बहुत रेयर बुक्स है उनके हिसाब से स्टार्ट आरंभ ऐसे हुआ। तो जैसे बच्चे अपना होमवर्क घर लाते हैं, तो बच्चों ने जब लौटे तो अपने माता पिता के साथ संस्कृत भाषा बोली जाती होगी। फिर धीरे धीरे संस्कृत भाषा आम लोगों ने प्राकृत और मगध भाषा, पाली भाषा जिसमें भगवान बुद्ध ने लिखा, वो बोलना शुरू कर दी।
फिर जैसे ही विदेशी आक्रमण हुआ 1100 साल अगर पहले, तो वो अपने साथ एक नई भाषा लेके आए, यहाँ की लोकल भाषा से वो मिल गई, तो एक नई भाषा का उदय हुआ पर्शियन के साथ, उर्दू। तो लोगों ने उर्दू शायरी में खेलना शुरू कर दिया। और जब 1931 में भारत की पहली बोलती फिल्म बनी, तो वही जो संस्कृत भाषा से शुरू होके प्राकृत भाषा, पाली और मगध भाषा से होती हुई फारसी भाषा और उर्दू भाषा के शेर व शायरी तक पहुंची थी। और बीच बीच में लोकल जो डायलेक्ट भी है हमारी, ब्रज भाषा, ब्रज बोली भी है, उसमें बुंदेलखंडी भी है, ब्रज भाषा भी है, अवधी भाषा भी है, वहां से होती ही हिंदी फिल्म के गानों तक अंताक्षरी पहुंच गई। तो अंताक्षरी की बहुत लंबी जर्नी है। और मैं शायद इसलिए बता रहा हूँ कि ये हमारा जो प्रदेश है, आप में से पता नहीं कितने लोगों का ये प्रदेश हो या नहीं हो, ये अन्नू कपूर का प्रदेश है, ये ध्यान रहे। क्योंकि मध्य प्रदेश है, मध्य भारत है, और बस मेरे शायद जन्म से 5-6 साल पहले ही मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। हिंदी हमारी भाषा है, इस प्रदेश की भाषा संयोग से जो देश की राष्ट्रभाषा है, वही हमारे मध्य प्रदेश के लोगों की मातृभाषा है। और मैं दुनिया के कोने कोने का भ्रमण करके, आधे विश्व का भ्रमण करने के बाद इस नतीजे में पहुंचा हूं कि मुस्कानों का संदेश मध्य प्रदेश। क्या बात है, क्या हमारा बात है। मध्य प्रदेश जो है, अभी मुझे कोई सरकारी आदमी मत समझ बैठना है, बकवास मत करने लगना कि, लेकिन सही बात है। मध्य प्रदेश का शिष्टाचार, मध्य प्रदेश का आचरण, मध्य प्रदेश की बोली, मध्य प्रदेश के लोग, सहृदयता, सज्जनता, भारत में ऐसा प्रदेश आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये आप मान लीजिए, भारत में भी नहीं मिलेगा, वर्ल्ड में भी नहीं मिलेगा। और अच्छी जगह हमारा मालवा भी है, हमारा बुंदेलखंड है, अलग अलग अंचल है इसके अंदर। निमाड़ भी आ जाता है, मालवा से सटा हुआ निमाड़ आ जाता है, बुंदेलखंड आ जाता है, बघेलखंड आ जाता है। वहां की भाषा बोली बिल्कुल अलग है, लेकिन फिर भी एक कहीं शालीनता है, एक शिष्टाचार है इस प्रदेश में, इस प्रदेश के लोगों में। तो ये याद रहे। इसलिए इस अवसर का लाभ उठाकर मैंने अंताक्षरी की व्याख्या की। हैदराबाद में भी शो है, हैदराबाद में मैं अंताक्षरी के बारे में बताया, जबकि वली दक्कनी जो थे, जो सौदा थे, और वली दक्कनी से दक्कन के शायर थे, कुली कुतुब शाह जो दक्कन के शायर थे, उन्होंने भी अंताक्षरी के बारे में बात कही है। और उस वक्त जो है दक्कनी भाषा के अंदर जो है अंताक्षरी बैतबाजी कहा जाता था। लेकिन ये मध्य भारत और हिंदी भाषा का खेल है, तो मैंने इस कारण इसकी व्याख्या करना उचित समझा और आवश्यक समझा। अब आप जो पूछना चाहें, जो 14 फरवरी को रविंद्र भवन है, जी सर, रविंद्र भवन में अंताक्षरी है। और हमारे जो प्रत्याशी जो गाएंगे, अंताक्षरी क्या है, अंताक्षरी में आपको सुर और ताल में गाना भी गाना है, लेकिन आपको कविता के बोल भी याद होने से। लल्ला लुल्लू करके अंताक्षरी नहीं होती है, आपको तो कविता भी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है ना। जो भी गाना आप गाएं, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर ऐसा नहीं हो सकता। आपको पूरा मुखड़े का खेल है, मुखड़ा। गाने की जो ओपनिंग लाइंस जो होती है, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, इतना गाना गाएंगे तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे। जी जी सर, एक सवाल है जी। इसमें नोटिस कि आप बहुत क्लोज रहे हैं भोपाल के, तो नई जनरेशन जो है हमारी, जो अंताक्षरी से कहीं ना कहीं थोड़ा सा साइड रहेगी, उनके लिए आप क्या मैसेज आपके पास है, उसको कैसे हम बता सकते हैं? 14 फरवरी को आप पधारो ना, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि जिसको आप कह रहे हो कि ये जनरेशन जो अलग हो गई है, मेरे से कभी अलग हो ही नहीं सकती है। इसलिए कि एक अंकल भाषणबाजी नहीं करता है, प्रूव करके बताता है, आजा बेटा मेरे साथ आप किसी भी तरह से बात कर सकते हैं। नौजवान, मैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, लेक्चर देता हूँ, मेरी बात सुनते हैं, और शायद मेरे साथ जितना आइडेंटिफाई कर पाते हैं आज का नौजवान। बिल्कुल जी, सही और भाषणबाजी भी नहीं करनी। और टू लाइनर मैसेज उनके लिए कुछ नहीं, आपके ऊपर जबरदस्त रिस्पॉन्सिबिलिटी है आज के नौजवान के ऊपर। जब मैं नौजवान था
तब भी मेरे ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आतताइयों ने हमारे देश का जो राष्ट्रीय चरित्र है उसकी गरिमा धीरे धीरे खो दी है। हमें अपना राष्ट्रीय चरित्र बरकरार रखना है, समेट के सजा के रखना है, अपनी भाषा अपनी संस्कृति को सजा के रखना है, साथ साथ दूसरे विदेशी भाषा, कहने का मतलब है अंग्रेजी भी ऐसी बोलनी है कि ऑक्सफोर्ड वाला बोले कि भोपाल के शाहजहानाबाद का लड़का जो है बहुत बढ़िया इंग्लिश बोलता है। तो डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। विज्ञान की जो तरक्की हो रही है उसके साथ साथ हमें अपनी संस्कृति अपनी भाषा हमारी जो अपनी है उसको बराबर एक रेल की पटरियों की तरह साथ चलना है। इसलिए हमको कहीं ना कहीं जो सभ्यताएं जो संस्कृति है, जैसे अरब की सिविलाइजेशन है, उन्होंने कितना ही तरक्की कर ली हो, कितने ही सैंडहर्ट्स मिलिट्री स्कूल में पढ़ लिया, विस्कॉन्सिन में पढ़ लिया, हार्वर्ड में पढ़ लिया, लेकिन अपना वो जो गंदूरा उन्होंने अपना अरबिक बोलना छोड़ा नहीं। ये बहुत बड़ी मिसाल है। उन्होंने अपना राष्ट्रीय चरित्र पकड़ के रखा है। लेकिन हम इतने सारे बार रौंदे गए हैं, इतनी बार दास और गुलाम बनाए गए हैं कि हमारी निजता जो है, हमारी ओरिजिनलिटी खो गई है। हमें उसको वापस लाना है। बहुत बढ़िया सर, आप कुछ पूछना? सर आपने बताया कि कदमों पर है संस्कृति को बचाए रखना और आगे के ले जाना, लेकिन पहले आप अंताक्षरी देखते थे, बचपन बड़े अंताक्षरी देखते होंगे, लेकिन आजकल मनोरंजन के नाम पर वो हटता है। आज एक वीडियो बारे में पता चला था, वो यंग आपके यंग के कंधों पर है, तो उसको लेके क्या करेंगे? मनोरंजन के नाम पे क्या भरोसा है, क्या कह रहे हैं? संस्कृति को एक तरह से कहते मटिया बैठ जाता है, उसको लेके आपका क्या? मैं जैसे ही होटल में मैंने प्रवेश किया, वैसे ही आपके कुछ साथियों ने कैमरे के साथ मुझ पे बंदूक तान दी। जिनके हाथ में वस्तुतः बंदूक है वो तो शायद गोली चलाने से फिर भी थोड़ा डरेंगे, क्योंकि उनको ऊपर वाले का ऑर्डर लेना पड़ता है। लेकिन आपके पास जो सक्षमता है प्रजातंत्र ने जो आपको दी है, उसमें आपको किसी से ऑर्डर नहीं लेना पड़ता। इसलिए आप बहुत चतुर चालाक चौकस चमत्कारी और डेंजरस मानो। बिल्कुल सही। दोस्तों तो सबको मैंने कहा, लेकिन आपकी तरफ आ रहा हूं। तो इससे पहले कि मैं आपको बताऊं, और अब तो हमारे प्रेस वाले जान गए कि मैं अन्नू जी ना फिल्म देखते हैं, ना टीवी देखते हैं, ना ओटीटी देखते हैं, ना न्यूज चैनल देखते हैं और ना न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। मैं गवार हूं, लेकिन फिर एक गवार को भी अपनी बात रखने का अधिकार इसलिए हो जाता है कि वो गवार अपने देश और समाज के प्रति जो कर्तव्य है उसको पूरी तरह से निभाता है। वो गवार कबूल है, उसने कभी अपनी मर्यादा का कभी लांघा नहीं है। देश और समाज के प्रति उसके जो कर्तव्य हैं उनका पालन पहले किया, अधिकार की बात बाद में की है। अब मैं आता हूं, ये जो भी श्रीमान है उन्होंने जो भी कहा है, अब बकवास कही है कि बड़े ज्ञान की बात कही है, मुझे तो पता नहीं है, लेकिन मैंने आपके कलीग्स को यही कहा था कि भारतीयों के अंदर एक बहुत बड़ा ऐब है, वो आप में भी है, मुझ में भी होगा और सुनने वालों में भी होगा, कि हम अधिकारों की बहुत बात करते हैं। संविधान ने हमें यह अधिकार दिया है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। ये भारतीय लोगों ने कही बात है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन 4 जुलाई 1776 को जब संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थापना की गई थी, सो उन्होंने कहा था फ्रीडम, इक्वालिटी एंड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। तो हमको ये लगा कि हम ये सारी चीजें विदेशों से आई हुई हैं। लेकिन एक बात और बता दूं कि दुनिया का पहला जो गणतंत्र बना था वो भी भारत में बना था, वैशाली उसका नाम था गणतंत्र का, ये भी बता दूं आपको। तो हम अपने अधिकारों की बात करते हैं, तो ऐसे लोग जिन्होंने बहुत ही अच्छा जो भी किया है, अब समय आ गया है कि हम पैशनेटली, कॉन्शियसली, इंटेंसिटी के साथ अपने कर्तव्यों की बात करें। जो अपने कर्तव्य पूरे करता है उसको ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या जो दूसरे अधिकारों की बात करनी चाहिए। और आपको लगता है कि उस लड़के ने, जिसने भी कुछ कहा है, आपके साथियों ने कहा कि कुछ प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने कहा कि मर्यादा की सीमा लांघ गया, तो मर्यादा की सीमा लांघ गया तो नए कानून बनाओ ना। मैडम एडवोकेट बैठी हूँ, सपना चौधरी, बनाइए ना नए कानून। अभी आपके साथ जजेस के बारे में बात हो रही थी, शासन प्रणाली के बारे में, न्याय व्यवस्था के बारे में बात हो रही थी। तो आपकी अदालतें जो है
न्याय नहीं करती हैं, फैसला सुनाती हैं। आपको किसने कह दिया कि अदालतें न्याय करती हैं? न्याय नहीं करती, निर्णय देती हैं। जरूर नहीं कि वो निर्णय समाज और देश के संदर्भ में सही हो, जरूर नहीं है, कुछ भी जरूर नहीं है। सो आप कानून बदलिए, आप दायरा डिसाइड कीजिए, लेकिन हमारे अंदर बगैर प्रजातंत्र को समझे हुए वो प्रजातांत्रिक होने का जो कीड़ा लग गया है, जिसको आप अभी सेक्युलर होने का जो कीड़ा लग गया है ना, उस कीड़े को अच्छी तरह से पहचानिए अपने अंदर, तो आपको पता पड़ेगा। और जो भी आपके भारत की कोई भी बुराई करके चला जाता है, आपके धर्म की कोई भी बुराई करके चला जाता है, क्यों चला जाता है? आप शांति शांति कर क्यों रहे हो? Why you are talking about peace? Peace is only possible when you are capable of extreme violence. ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया, ये आपके बाबा था, आपके बड़े ये जो नेता है ये नहीं दे पाएंगे। शांति तभी संभव है, सुन लो भाई, जब आप एक्सट्रीम वायलेंस, एक्सट्रीम हिंसा के काबिल हो गए। समझ में आ गया? हाथ में AK-47 होगी ना, 14 AK-47 होगी, तो अपने आप सामने वाले को समझ में आ जाएगा, इससे बात मत कर, शांति की बात कर। समझा? हाथ में लठ होगा, लेकिन लठ चलाने वाले के पास भी सद्बुद्धि रहे, ऐसा तब ठीक हो जाएगा। हमने अपने अधिकारों का जितना दुरुपयोग किया है और हमने देश और समाज के प्रति अपने जो कर्तव्य हैं उनका जितना निरादर किया है, भारत से बड़ी मिसाल नहीं मिल सकती। आपको लगता है कि वो दोषी है, तो सुनने वाले भी दोषी है ना भाई, सबसे बड़ी सुनने वाले भी दोषी हैं, बनाने वाले तो दोषी है, सुनने वाले भी दोषी हैं। आप सुन क्यों रहे? मैं तो नहीं सुनता, मैं तो ना अपने कान गंदे करता हूं, ना अपनी आंखें गंदे करता हूं, और ना मेरी वाणी से कोई गंदगी निकली कभी। मतलब मैंने आई एम नॉट बॉदर्ड। जो सुन रहे हैं, हाँ, अमेरिका में एक मुझे मालूम नहीं कि मिसिसिपी का किस्सा जैक्सनविले या कैंटन करके एक शहर था, एग्जैक्टली मुझे जगह पता नहीं है। वहां पे एक मुकदमा आया, एक 12 साल का बच्चा जज साहब की अदालत में लाया गया, उससे पूछा कि तुमने क्या किया है? चोरी की है। तुमने चोरी की? ओके, कितने की चोरी की है? well, $2। क्यों? तुम्हारे घर पे रोटी नहीं थी? आई डोंट हैव मदर फादर। घर पे रोटी नहीं थी? नहीं, रोटी नहीं थी मेरे घर पे। रिलेटिव रोटी नहीं थी, तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है। डू यू नो व्हाट ही डिड? ही टुक आउट $10, और जितने भी उस अदालत में लोग बैठे हुए थे उनको जुर्माना किया कि तुमको $10 देने पड़ेगा, तुम्हारी वजह से बच्चा भूखा मरता। क्या बात है? हम सब जिम्मेदार हैं सर, अपनी ऊपर जिम्मेदारी लेना सीखो आप देश की। दूसरों के ऊपर उसने किया, उससे थोड़ा होता है। मैं कहने को तो और भी लाउड बात कह सकता हूं, लेकिन लाउड बात मैं इसलिए नहीं कहूंगा कि मैंने वो जो आप जिसकी बात कर रहे हैं, मैंने उसे सुना नहीं कि उसने क्या बोला है, और मैं सुनने में इंटरेस्टेड भी नहीं हूं। छिचोरों की बात ना तो मैं सुनता हूं, ना छिचोरी बात में करता हूं। समझ गए आपने? और बिल्कुल मुकदमा कीजिए मैडम, अगर लगता है उसने देश का और धर्म का और समाज का अपमान किया, मुकदमा कीजिए। लाइए भोपाल के शाहजहां के अंदर दैत दनादन बड़े तालाब के अंदर दैत दनादन मारे, मच्छी पकड़ने की जगह उसकी पकड़ी, कौन मना कर रहा है आपको? लाइए ना। हाँ, अनु सर ज्ञान की गंगा है, वैसे तो कहा जाता है, कुछ नहीं एक एनसाइक्लोपीडिया है अपने आप में। और जिस प्रकार से उन्होंने अंताक्षरी का आपको उद्गम बताया, मुझे बहुत सराहनीय था कि कैसे अंताक्षरी हमारे यहाँ से शुरू हुई और कैसे हम, ये दिलों को जोड़ने वाली एक चीज है। पहले हमारे अपने आप से शुरू होती है, फिर हमारे परिवार से शुरू होती है, धीरे धीरे मोहल्ले तक जाती है, फिर सिटी तक जाती है, सिटी के बाद राज्य तक जाती है और फिर नेशनल हो जाती है। ये एक ऐसा माध्यम है अंताक्षरी जो एक जिसको ब्लिसफुल फीलिंग बोल सकते हैं आप, एक आनंदमय चीज है और ये जोड़ने का काम करती है। तो ये कारवां दोस्तों हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और एक बहुत मैं हृदय से आपसे बात बोलना चाह रहा हूँ, और बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। अगले साल 20 फरवरी 2026 को अन्नू कपूर
फॉर 70 ईयर्स। हमारे अनु कपूर सर 70 साल के हो जाएंगे। तो ये अनु सर की इच्छा थी और मेरी भी इच्छा है कि जो अगला साल 20 फरवरी 2026 को होगा, शायद इतना बड़ा ग्रांड अंताक्षरी उत्सव जहां लाख सवा लाख पब्लिक होगी और अन्नू जी परफॉर्म कर रहे होंगे, उस दिन अन्नू जी 70 साल के हो जाएंगे। तो 70 ईयर्स विद डॉक्टर अन्नू कपूर अंताक्षरी, ये हमारा 2026 को होगा। ये हमारा बहुत अच्छा, हमारी एक सूचना है और एक हमारा बहुत आप लोगों का आभार भी है अगर आप इसे थोड़ा ढंग से वो कर पाए, ताकि भोपाल की जनता इसका बहुत लाभ उठा पाए। बाकी ये जो अंताक्षरी है 14 फरवरी को जो होने वाली है, मुझे पूरा यकीन है, और यकीन क्या, जिस प्रकार के से भोपाल ने जो रिस्पांस दिया है कि एक ही दिन के अंदर 350 रजिस्ट्रेशन आना और 2 दिन के अंदर पूरे गोल्डन पासेस चले जाना, और जिस प्रकार, हालांकि हमारे पास एक लिमिटेड वेन्यू था जो रविंद्र भवन है, उसकी कैपेसिटी 1800 के आसपास है, बट अब मुझे फीलिंग हो रही है कि काश ये कोई मैं बड़ा वेन्यू लेता जो 5-10 हजार का हो, तो शायद आज पूरा वो भी हो गया होता। तो अब आप लोग जिस प्रकार से भी इस चीज को, ये एक इंटीग्रेशन है, मैं मानता हूं कि राष्ट्र हित में ये कार्यक्रम है। राष्ट्र हित क्या है कि जिस प्रकार की अंतराक्षरी एक ब्लिसफुल फीलिंग देता है, जिस प्रकार का माहौल है, आप मुझे लगता है ये गेम तो छोटा वर्ड है, बट ये उत्सव है। हमारे परिवार में आप अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, काका काकी के साथ, अपने मोहल्ले के साथ, ये चीज हम धीरे धीरे ये कारवां आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शायद लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि अगली सिटी हमारी कौन सी होगी जो हम अंताक्षरी के थ्रू आगे बढ़ेंगे। हाल फिलहाल हमारे पास लगभग 4, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर उत्सव, इंदौर, उज्जैन और कानपुर। 99% कानपुर फिर भी उत्तर प्रदेश के अंदर आ गया, लेकिन मध्य प्रदेश में 4 जिले हम बहुत जल्दी 5 जगहों के बीच में प्रतियोगिता होगी। और परसों की एक और विशेषता है जो हमारे प्रोड्यूसर साहब बताना चाह रहे थे, लेकिन मैं इसको जरा बता दूंगा। एक हमारा बच्चा है जो 13 साल का था जब से, उसका नाम है अनुभव सुमन। वो मेरे प्रोडक्शन में भी काम कर चुका है। जो मैंने पहली बार बच्चों के लिए टीवी सीरियल बनाई थी, संगीत की प्रतियोगिता जिसका नाम था आओ झूमे गाएं, उसका मेगा फाइनल का विजेता था। परसों श्रीमान भरे दरबार में, भरी सभा में, शाम को आप सब महानुभावों की उपस्थिति में उसकी शादी होगी। और 1 बजे के करीबन मैडम सपना चौधरी आर्य समाज मंदिर में जो भी लीगल सिस्टम है वो संपन्न करवाएंगे, और वधू दर्शना और वर अनुभव सुमन के माता पिता रहेंगे। और आप सब लोगों का आशीर्वाद हमें चाहिए कि उसके बाद ही आप देखिए, लोग तो शादी के बाद वरमाला होगी और उसके बाद वो बच्चा आपको मनोरंजन में लग जाएगा। एक तो ये सूचना है, बहुत बड़ी बात है। ऐसा कभी आई डोंट थिंक सो, मुझे आई कैन नॉट रिकॉल कि किसी शो में लाइव शादी कभी किसी जगह पे नहीं हुई। और ये बहुत शुभ मुहूर्त है। दोनों दाम्पत्य सूत्र में बंधने जा रहे हैं, दोनों का जीवन सुखी रहे और यही प्रार्थना है। और मैं आप सब लोगों से भी विनती करता हूँ कि उन दोनों वहां पे उपस्थित रह के उनको आशीर्वाद दें। आप ये जितने लोगों का आशीर्वाद मिले उतना ही अच्छी बात है। और मैं कुछ थोड़ी सी भी चीज वहां पे करवाऊंगा जो नया है। और तीसरी बात यह कि अंताक्षरी की जो प्रतियोगिता है, तो इसमें हर सही गाने के मुखड़े का खेल है अंताक्षरी, कोई अंतरा मंत्रा नहीं है, ठीक है ना। हमारे प्रतियोगियों को परीक्षा के रूप में जो उत्तर देना है, केवल गाने के मुखड़े से देना है। तो पहला राउंड है नॉर्मल अंताक्षरी का, दूसरा है म्यूट विजुअल दिखाया जाएगा, जो गाना दिखाई दे रहा है सुनाई नहीं देगा, बजर दबा के बताना है कि भाई गाना सही कौन सा, मुखड़ा गाना है। उसके बाद तीसरे राउंड में ऐसा है कि हमारे होस्ट और होस्ट किसी गाने का अंतरा गाएंगे, बजर दबाइएगा और मुखड़ा गाना है। धुन राउंड है चौथा राउंड। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह जो बड़ौदा से शुरू हो चुकी है कि हर सही गाने के ऊपर, पहले आपने देखा अंताक्षरी में जो फाइनल का विनर रहता था उसको ही प्राइज मिलते थे। अभी भी ऐसा ही है कि फाइनल का जो विनर है उसको भी पुरस्कार है और ढेर सारे पुरस्कार है। परंतु 14 फरवरी की अंताक्षरी के अंदर हर सही गाने के ऊपर वही के वही पुरस्कार है। पुरस्कार मिलेगा नहीं, भविष्य कुछ नहीं है, अभी के अभी आप लीजिए, यहाँ पर
आप देखिएगा। और अगर जब पेनल्टी पॉइंट शुरू होते हैं राउंड नंबर 2 से 3 से 4 से, और किसी वजह से पेनल्टी पॉइंट्स के अंदर किसी ने बजर दबाया और सही उत्तर नहीं दे पाया, तो वो जो पुरस्कार है वो जनता के लिए चला जाएगा। जनता में से जिसने मुखड़ा सही गा दिया उनके जैसे है, तो पुरस्कार वहीं का वहीं जनता के मेंबर को मिल जाएगा। मतलब जनता भी अंताक्षरी खेलेगी। दिनेश जी, मैं चाहूंगा कि हमारा जो बड़ोड़ा का प्रोग्राम हुआ था उसकी एक आप एवी चला के हमारे सभी पत्रकार भाइयों को बताएं। जो पिछले दिसंबर 12, 13, 14 को हम लोगों ने बड़ोड़ा में एक भव्य कार्यक्रम किया था अंताक्षरी का, उसकी कुछ हाइलाइट्स हैं, आप देखें। मैं बताना चाहता हूँ कि 14 दिसंबर से ही मैंने आह्वान किया, एक संकल्प आह्वान, स्त्री को हमारे जीवन में आने वाली 4 जो स्त्रियां हैं, सर्वप्रथम हमारी माता, उसके बाद हमारी बहन और पत्नी या प्रेमिका, पुत्री, इनका हमारे जीवन में बहुत बहुत महत्ता है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैंने देव भाई के साथ शेयर किया और इसको पूरे का नाम दिया सम्मान वॉशिंग द फीट। सो वो जो आपको थोड़े से क्लिप दिखे हैं, 14 दिसंबर को हर साल ये संकल्प है कि हमारे जीवन की हम लोगों में ये इस चीज को प्रमोट करेंगे कि वो उनके जीवन में आने वाली 4 स्त्रियों का पैर धो के सम्मान करें। इसका संदर्भ किसी धर्म, जाति, विशेष, संप्रदाय, नेशन से नहीं है, सिर्फ हमारे जीवन की इन 4 महिलाओं के चरण धोकर हम उन्हें सम्मान दे रहे हैं। बस इससे इसका धर्म से नथिंग टू डू विद रिलीजन। तो 14 दिसंबर को ये हमने किया है वहां पर। तो देव भाई मेरे अगर आप शॉर्ट देखेंगे, हमारी रिद्धि बहन बैठी हुई, देव भाई की मिसेज हैं, सबके सामने, प्रेस के सामने चरण धोए हैं। कुछ नहीं किया, मेरे बच्चों ने उनकी माँ के, मैंने मेरी वाइफ के, तो मेरी बहन के भी। तो इस तरह से ये एक संकल्प लिया है। और ये संकल्प भाई ये भी तो आगे बढ़ाओ ना। yes. गंदी गंदी बातों की तरह ये भी आगे बढ़ाओ ना। ये आगे बढ़ाना आपका काम है। मैंने तो कर दिया, प्लीज बढ़ाइए सर। मैंने तो कर दिया ना। ये जितनी गंदी मतलब बात को जितना नशा है ना, इसको भी जिस दिन नशा बना लोगे उस दिन कल्याण हो जाएगा सर। क्या बात, ये नशा बनना चाहिए। वो क्या हो गया, चिचोरी बात कर दी आपने, क्या बेबी डॉल। ठीक है ना भाई। कुमार जी, आप IIT होने के बावजूद आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है ये शो की टिकट बुक माई शो पे नहीं है, उन्होंने खुद का ऐप बनाया है, उस पर ये टिकट मिलेगी। उसके बारे में कुछ बताइए। तो आपने बताया नहीं, टिकट बुक कहाँ से कर सकते हैं? बिल्कुल, थैंक यू सो मच। ये सब जो पावर हाउस है ये अन्नू सर से हैं, ये मेरे बड़े भाई हैं और इन्हीं के सानिध्य में मैं सब काम करता हूँ। हमारी एप्लीकेशन है स्टूडियो रिफ्यूल, जो फ्यूचर में टिकट एप्लीकेशन बनने वाली है। यानी अभी तक आप जो सिनेमा हॉल में 200-250 रुपए का टिकट लेते थे, उसके बाद आप एक कोक लेते थे या कोई बेवरेजेस लेते थे 200 रुपए की, उसके बाद आप फ्रेंच फ्राइज लेते थे या कोई सैंडविच लेते थे या पॉपकॉर्न लेते थे, तो एक आदमी का व्यूअर का बजट लगभग 600 होता था। तो दोस्तों, लगभग अगस्त यानी हमारे 15 अगस्त के दिन हम जो ये लॉन्च करने वाले हैं, 199 रुपीज में टिकट मिलेगा आपको। सारी अभी प्रक्रिया चल रही है, लेकिन आप एक टिकट लेंगे जिसमें 199 में, जिसमें आपको टिकट भी मिलेगा, पॉपकॉर्न भी मिलेगी और बेवरेजेस मिलेंगे। और जितने अन्नू सर के शोज हैं, जितने साल भर में हम अगर 8 अंताक्षरी कर रहे हैं, ईश्वर की कृपा रही तो हम 10 भी करेंगे। कोशिश ये रहेगी कि 45 दिन का गैप हमें मिल जाए तो हम तैयारी कर पाए। बाकी ये कारवां जो है अंताक्षरी का, ये ईश्वर की दया से और आप सभी के लोगों से के सहयोग से आगे बढ़ता रहेगा। और इसके सबके टिकट स्टूडियो रिफ्यूल पे मिलेंगे आपको। और ये अभी श्री गणेश अंताक्षरी 2025 भोपाल से ही शुरू हुआ है, इसी अच्छी सिटी और इसी बढ़िया सिटी से शुरू हुआ। मेरा सौभाग्य है कि हम उसी सिटी से इस एप्लीकेशन को टिकट बुक कर पाए जो अन्नू सर की, जहां अन्नू सर का जन्म हुआ। तो मुझे बहुत हर्ष है आपको बताते हुए, और हम फ्यूचर में इसी से ही टिकट बुक करेंगे। QR कोड के थ्रू? हाँ, ये QR कोड आएगा आपको। अखबार में सारी वैसे तो होती है, बाकी स्टूडियो रिफ्यूल के इंस्टा हैंडल पे सारी चीजें मिलती हैं।
और वहां से आप वो क्यूआर डाउनलोड करें तो उसमें टिकट्स भी इस तरीके के हैं, जो कुछ पहले जो टिकट्स होते हैं वो गोल्डन टिकट्स होते हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, उनकी संख्या लगभग 60% होती है, यानी कोई भी हमारा अंताक्षरी का प्रोग्राम रहेगा उसमें 600 लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आ पाएंगे, और सिर्फ उनको क्लेम करना है गोल्डन पास। बाकी 40% जो है उनमें वीआईपी, वीवीआईपी और प्लेटिनम पासेस होते हैं। जो वीआईपी पासेस है हमारा वो 900 रुपए का होता है, लेकिन हैप्पी आवर्स में वो 450 का मिलता है। और जो वीवीआईपी है वो हमारा पास 1500 रुपए का होता है, लेकिन हैप्पी आवर्स में हमें 750 का मिलता है। और जो प्लेटिनम है दैट इज 1000 रुपीज, और वो हमें 1000 रुपए का मिलता है। जी 2000 के पास। एक बात, दो चीजें और बताना चाहूंगा कि अंताक्षरी का जलवा ये देखिए कि जो टेलीविजन पर आती थी, जिसको देख के आपने कहा हम बड़े हुए, सचमुच आप लोग बड़े हुए, आप मुझसे ज्यादा लोग हैं डेफिनेटली, उसको टेलीविजन पे बंद हुए 20 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी ना सिर्फ भोपाल में, विदेशों में भी शोज अंताक्षरी के दीवाने अभी भी हैं। सो फर्स्ट शो संयुक्त राज्य अमेरिका में, जो अमेरिका में होने जा रहा है, वो राले कैलिफोर्निया में है, और हो सकता है राले कैलिफोर्निया के जो ऑर्गेनाइजर है, ये पूरा इंटरनेशनल हमारे जो जिसे कहते हैं कि क्या प्रमोटर हैं, वो तथास्तु कंपनी है अमेरिकन, उसके मिस्टर जॉर्जी भाला हमारे भाई, वो है अमेरिकन ही है वो। तो राले के प्रोड्यूसर जो नॉर्थ कैरोलिना के प्रोड्यूसर अपने रविंद्र भवन भोपाल में देखने आएंगे, आइडिया मिलना। राले के बाद न्यूयॉर्क में है, लॉस एंजलिस में है, सैन फ्रांसिस्को में है, फिनिक्स में है, डैलस में है, तो आप देखो, और उसके बाद यूरोप है। ये अभी तक जारी है सारी की सारी चीजें। अंताक्षरी अपनी जगह पे चल रहा है, तो ये भी आप आगे बढ़ाइए। और एक और चीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, आप सबकी उपस्थिति का लाभ तो मुझे भी तो मिल जाए। हमारे मुंबई के एक बहुत बड़े सर्जन हैं जिनका नाम है डॉक्टर अंशुमन मनस्वी। ही इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट प्लास्टिक सर्जन, जिन्होंने एक ऐप बनाया है जो पैन इंडिया है। उस ऐप का नाम है नमस्ते हेल्थ नमस्ते। ये पैन इंडिया एक ऐप है जिसे डाउनलोड करके आप संकट की घड़ी में स्वास्थ्य के लिए आपको निशुल्क सेवा मिलेगी। डॉक्टर का पता, डॉक्टर की कंसल्टेशन इमीडिएटली, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। घर में किसी को कोई दुर्घटना हो जाए, इमीडिएटली आपको कैसे करना है, इमीडिएटली पैन इंडिया है भोपाल में भी। सो इसी संदर्भ में मैं 3-4 मुख्यमंत्रियों से टाइम मांग रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री से मांगूंगा, उनको ये प्रेजेंटेशन दूंगा नमस्ते हेल्थ का, कि वो मध्य प्रदेश के सौजन्य से कुछ कर सकें, कोलैबोरेशन कर सकें। ये नमस्ते हेल्थ भी नाम है ना, हेल्थ नमस्ते सर, नमस्ते हेल्थ ये है। और आप इसको डाउनलोड कीजिएगा, आप देखिएगा इसका। हमें जो भी सहायता चाहिए वो हम सरकारों से अनुरोध करेंगे, क्योंकि ताकि पूरे देश के अंदर है, पूरे देश के न जाने कितने हजारों डॉक्टर्स इसके साथ इन्वॉल्व है। हर चीज का इमीडिएटली आपको कंसल्टेशन मिलेगा। आपसे वहां पूछा नहीं जाएगा आप पहले पैसे दीजिए, और करेक्ट कंसल्टेशन आपको मिलेगा, वीडियो कॉल मिलेगी आपको। ये मिलेगा कि सबसे नजदीक एम्बुलेंस कौन सी है, आपको सबसे इस समस्या के लिए, अगर किसी को कोई समस्या आ गई, हार्ट की समस्या आ गई, पेट का दर्द की समस्या आ गई, ऑर्थोपेडिक की समस्या आ गई, किसी और घायल इमरजेंसी की, तो आपको सबसे नजदीक का हॉस्पिटल कौन सा पड़ेगा, वहां के साथ पूरा कोलैबोरेट है। डॉक्टर अंशुमन मनस्वी ने जो काम किया है भाई, इसको भी आगे बढ़ाओ। एक सोशल वेलफेयर में बड़े अच्छे कदम है। ये टुच्चे जो बात कर रहे हैं ना, इनको छोड़ो, इनको हटाओ ना। ये अच्छी चीज है यार। दुख बीमारी सबके घर में लगी रहती है भाई। उस दुख बीमारी के टाइम पर सही राय देने वाला, एक प्रोफेशनल राय देने वाला, भाई कहाँ पे दर्द है सर, मेरे से घुटना जाम हो गया है, तो घुटना जाम में ऐसा तो इंजेक्शन थोड़ा ठोस लेगा भाई। तो सही आपको आदमी वीडियो के ऊपर, ऑडियो के ऊपर बता रहा है, नहीं अभी सिर्फ तुमको ये करना है, अभी एम्बुलेंस आएगी तुमको कहाँ जाना है सर। तो ये, और वो भी निःशुल्क। नमस्ते हेल्थ आप आइए प्लीज। और कुछ पूछना है तो वो भी पूछ लो भाई।